दोस्तों ये है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे में फरवरी के महीने में कुछ हमें ऐसे काम कर लेने चाहिए ताकि आने वाले मार्च अप्रैल के महीने में हमें इससे अच्छा फ्लावरिंग मिल सके। लेकिन दिसंबर और जनवरी में गुड़हल के पौधे डोरमेंसी में रहते हैं। अब जबकि फरवरी का महीना आ गया है तो डोरमेंसी से ये बाहर आ गया है। खासकर जो देसी गुड़हल रहते हैं वो डोरमेंसी में रहते हैं। तो इसको अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें कुछ इसमें ऐसे काम कर लेने चाहिए ताकि मार्च अप्रैल में हमें इससे अच्छे फ्लावरिंग मिल सके। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे को चेक कर लेना चाहिए कि कौन से पौधे में रूट बाउंड हुआ है और कौन से पौधे में नहीं। अगर जिस पौधे में रूट बाउंड हुआ है तो आपको रूट प्रून भी करना होगा और ब्रांच प्रून भी करना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल के पौधे में ब्रांच काफ़ी इधर उधर फैले भी हैं और ब्रांच काफ़ी लंबी भी हैं। तो इन्हीं लंबी ब्रांचों को मैं काटूंगी और पौधे में जो रूट बाउंड हुआ है तो मैं रूट को प्रून भी करूंगी। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे को चेक कर लेना होगा कि कौन से पौधे में रूट बाउंड हुआ है। तो जिस पौधे में रूट बाउंड हुआ है तो उसी पौधे को आपको रूट प्रून करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे पौधे में रूट बाउंड हो गया है। आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से रूट बाहर आ गई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये रूट बाउंड हो गया है। जब ड्रेनेज होल से रूट बाहर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि पौधे में काफ़ी ज़्यादा रूट हो गई है। इस तरह से रूट बाउंड वाले पौधे को आप चेक कर सकते हैं। और जिस पौधे में रूट बाउंड नहीं हुआ है तो आप उसको बिल्कुल ही पौधे को आपको रूट प्रून नहीं करना होगा, सिर्फ ब्रांच प्रून कर दीजिए और उसमें आप खाद देकर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जिस पौधे में इस तरह से कंडीशन हो तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं ताकि इससे अच्छी से फ्लावरिंग आप पा सकें। तो मिट्टी को हमने हटा लिया है। इस तरह से खुरपी की मदद से आप मिट्टी को लूज कर लीजिए और ऊपर की लेयर आप हटा दीजिए। और देख सकते हैं कि रूट जो है ऊपर ऊपर तक आ गई है और पौधे में ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे बेबी लीफ भी आ गए हैं। इन्हीं लीफ को मजबूत करने के लिए, पौधे को अच्छी ग्रोथ देने के लिए हमें खाद भी देना होगा। तो वो कौन सा खाद है मैं आगे जो खाद मैं दूंगी उसको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें पौधे को अपने गमले से निकाल लेना है। तो ये मेरा सीमेंट का पॉट है। आप इस तरह से हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो पौधा बाहर आ जाएगा। अगर आपका पॉट मिट्टी का है तो उसको भी आप हल्के हाथों से करिएगा, नहीं तो मिट्टी का पॉट जो रहता है टूट जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करके आपको पॉट से पौधे को निकालना होगा। तो देखिए मैंने अपने पौधे को निकाल लिया है और पौधे में काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है। जो रूट है वो सारे एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। तो इसमें कोई अगर नया रूट आएगा तो उसको फैलने के लिए जगह ही नहीं है। तो नया रूट को फैलने के लिए हमें पुराने रूट को हटाना होगा, इसको काटना होगा और सारे रूट को मिट्टी से अलग भी करना होगा ताकि इसमें जो नए रूट आएँ वो अच्छे से अपने आप को फैला सकें। तो देखिए इस तरह से अगर पौधा रहेगा तो हमें कहाँ से फ्लावरिंग देगा। अगर हम इस तरह काम नहीं करेंगे, सिर्फ खाद दे देते तो ये हमको अच्छे फूल नहीं देता। फूल देता भी तो बहुत छोटा उसमें फूल आते, क्योंकि रूट बाउंड होने से पौधा थोड़ा शॉक में रहता है। तो इससे पता चल जाता है कि पौधे को क्या तकलीफ़ है, उन तकलीफ़ को हमें दूर करना होगा। इस तरह से आपको काम करने से बिल्कुल नहीं डरना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें रूट आ गया है। तो मैं मिट्टी को निकाल कर इस तरह से सारे रूट को मैं अलग कर दूंगी। और जो इस मोटे रूट को आप देख रहे हैं उसको मैं इस तरह से मोटे रूट को काट कर अलग कर दिया है। रूट को देखकर ये पता लग रहा है कि मेरा पौधा जो है खाद वगैरह बहुत अच्छी तरह से ले रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे रूट को अलग कर दिया है, काट कर भी अलग कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा रूट आ गई है। अगर आप नई मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो नई मिट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी मिट्टी बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें जो रूट इधर है उसको मैं निकाल कर अलग कर दूँगी और मैं इसी मिट्टी में दोबारा रिपोर्ट कर दूँगी। आप चाहे तो नई मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं।
तो उसी गमले में मुझे लगाना है। तो ड्रेनेज होल को ढकने के लिए मैंने एक ठीकरी रख दिया है। और गमले को भरने के लिए आप वे किचन से जो छिलके निकलते हैं, सब्जी के छिलके, मटर के छिलके, आप चाहें तो गमले के निचले हिस्सा में आप रख सकते हैं। इस तरह से आप रख देंगे तो आपको मिट्टी को यूज़ भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए मटर के छिलका भी डाल दिया है। और जो इसके अलावा जो सब्जियों के छिलका है, प्याज के छिलके, सब्जी के छिलका, तो इस तरह से हम और भी इसमें डालकर अब इसमें एक लेयर हम मिट्टी की लगा देंगे। इस तरह के छिलकों को यूज़ करने से आपको गमले में मिट्टी का यूज़ कम करना पड़ता है और पौधे को भी अच्छी न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो यहाँ पे हमने 1-2 चम्मच राख मिला लिया है। राख भी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसको डिकम्पोज करने में ये हमारी मदद भी करेगा। अब उसके बाद एक लेयर मिट्टी को भी लगा देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से दबाकर अब अपने पौधे को मैं सेंटर पर रख कर अब अगल बगल मिट्टी को फिल कर देंगे पॉट में। अब साइड साइड से आपको मिट्टी को भर देना है। इस तरह से आप चाहे तो किचन से वेस्ट चीज़ों को आप अपने गमले में भरकर पौधे को लगा सकते हैं। आप जब जब पानी देंगे तो पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा जो कि सब्जियों के छिलके में रहता है। तो अब इसके बाद बारी आती है पौधे को खाद देने के लिए। तो आप जब भी पौधा रिपोर्ट करें तो कोई केमिकल खाद आपको नहीं देना है। आपको या तो गोबर की खाद देना है या फिर वर्मी खाद देना है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। इसको चारों तरफ हमने फैला लिया है। अब इसके बाद 2 खाद मैं और मिलाऊंगी। जैसे कि जड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच बोन मील लिया है। तो अगर आपका पॉट बहुत बड़ा है तो आप 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं। छोटा पॉट है तो आप 1 ही चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। बोन मील में कैल्शियम होता है और हमारे पौधे के जड़ को ये बहुत मजबूत करता है। और पौधे को हमने रिपोर्ट किया है तो पौधे को शॉक से बचाने के लिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट मिलाने से पौधे में किसी भी तरह का कोई शॉक नहीं लगता है और पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तियों की ग्रीनरी अच्छी बनी रहती है। तो ये सब खाद देने के बाद ऊपर से 1 लेयर मिट्टी को और लगा देना है। इस तरह से पॉट को आप थोड़ा हिलाकर मिट्टी को सेट कर दीजिए और ताकि जो हमने पौधा लगाया है वो बिल्कुल मिट्टी में बैठ जाए। इस तरह से मेरा पौधा, गुड़हल का पौधा जो है रिपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है जो आप काफ़ी बड़े बड़े ब्रांच हैं, आप उन ब्रांचों को आपको कट कर देना है। इस तरह से काट कर आप निकाल देंगे, बड़े ब्रांचों को हटा देंगे तो वहाँ से 2-3 ब्रांच और निकलेंगी। इससे आपका पौधा घना हो जाएगा ताकि आने वाले मार्च अप्रैल के महीने में आपका पौधा घना भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ब्रांच रहेंगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आएंगी और आप ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। अब इसके बाद ब्रांच प्रून करने के बाद आपको पॉट में पानी दे देना है। आप जब भी पौधा लगाएं तो पानी एकदम पॉट में एकदम भरकर देना है ताकि पानी आपको ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए। अब पानी देने के बाद आपको पौधे को ऐसी जगह रखना है, 2 से 3 दिन के लिए आपको इसको शेडी एरिया में रखना होगा क्योंकि हमने पौधे को रिपोर्ट किया है। और 2 से 3 दिन जब बीत जाएगा तब आप इसको फुल सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। फरवरी के महीने में आपको पूरे दिन भर के इसको धूप में रखना होगा और जैसे जैसे जब मौसम गर्म होगा तो आगे मैं बताऊंगी कि इसको कहाँ रखना है। तो इस तरह से आप भी अपने गुड़हल के पौधे में फरवरी के महीने में इस समय काम कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में किसी भी तरह का रूट बाउंड हुआ हो तो, अगर नहीं हुआ हो तो सिर्फ आप उसको खाद दे दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।